फिर दूसरी अहम खबर ये नाज़रीन के बैंक स्टेट बैंक की बात करें कि नए करेंसी नोट जारी कर दिए गए हैं और एक कॉन्टेस्ट हुआ और उसमें कुछ नोटों को डिज़ाइन को शामिल किया गया। 9 डिज़ाइन की जानिब से आपको बताएं कि भेजे गए थे। 10 डिज़ाइन को शॉर्टलिस्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये भी आपको बताएं कि जो जिनके डिज़ाइन पसंद किए जाएंगे उनको इनाम भी मिलेगा। तो आपको बताएं 20, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 और 500 और 5000 के नए नोट होंगे। इस तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बेहतरीन इकोनॉमी पे अपनी राय रखते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं अतीकुर रहमान साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अतीक ठीक हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अतीक साहब, 2 अहम खबरें। सबसे पहले हम स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं। सर स्टेट बैंक जो है वो नए करेंसी नोट जो है वो जारी कर रहा है। क्वालिटी के एतबार से इस दफ़ा बात हो रही है कि उसको बेहतर बनाया जाएगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी लोगों ने इस वक्त पैसा जो है वो बैंक के बजाय तहखानों में और पानी की टंकियों में रखा हुआ है। तो इस फैक्टर को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस स्टेट ऑफ बैंक की एक ऐसी काविश है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। दूसरी बात ये कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि मजा आ गया। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ लाइक वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द वीक। देखिए, जहां तक नए करेंसी नोट का ताल्लुक है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। अभी इस पे बातचीत हो रही है, डिजाइन पे बात हो रही है, इनाम अनाउंस किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब ये काम हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी लुक्रेटिव फॉर द कंट्री। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास फाइनेंशियल गैप्स हैं बहुत सारे और फाइनेंशियल क्रंच है, जिसकी वजह से हम लोग डेट ओरिएंटेड कंट्री हो गए। हमारे पास बेपनाह कर्जा भी, जिस डोमेस्टिक डेट तो ट्रिलियंस पे है और एक्सटर्नल डेट लगभग $130 बिलियन का है। और नए नए तरीके से डेट्स हासिल करने के लिए और बोरिंग करने के लिए कोशिश की जा रही है और उसके बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो बात सारी ये नहीं है, बात सारी ये है कि हमारे पास काफी शॉर्ट फॉल है और फाइनेंशियल गैप है। जब नए करेंसी नोट आ जाएंगे तो उसके थ्रू अगर सिर्फ गवर्नमेंट एक चीज फाइनल कर ले और मैंडेटरी कर दे कि अकाउंट्स के थ्रू बैंक अकाउंट्स के थ्रू ये नोट चेंज होंगे, तो जो भी आप देखेंगे क्रंच है वो ऐसा दूर होगा कि हम अपने न सिर्फ ये कि कर्जे उतारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू की हम देख रहे हैं और फोर्स ही कर रहे हैं कि वो पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से काफी पेनफुल स्लो डाउन हो रहा है इकोनॉमी में, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डिसीजन और ये कुछ दिसंबर तक होगा कहते हैं, अभी इस पे काम हो रहा है। तो जैसे ये होगा तो आप देखेंगे कि इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने बताया कि पानी की टंकी में और कमरों में और तहखानों में नोट छुपे रहते ये सब आप, लेकिन नहीं होगा अगर हैंड टू हैंड एक्सचेंज होंगे। को अकाउंट के थ्रू एक्सचेंज करना चाहिए। जब अकाउंट के थ्रू आएंगे तो आप देखेंगे पुराने नोट अरबों रुपए में वापस आएंगे और वो नए नोट अरबों रुपए में उनको हासिल होंगे अकाउंट्स के थ्रू। अच्छा सर, 2 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि अभी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि जो आखिरी साल का जो हमारा आखिरी क्वार्टर होगा, यानी कि आखिरी के जो महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें पैसा जो है रोलिंग होते हुए नज़र आएगा और डिपॉजिट्स अच्छे हम बैंक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंटली सर ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो लोग ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए हैं और उनके पास अगर कोई कैश पड़ा हुआ है, बड़ी तादाद में एक अमाउंट है, तो वो एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? अगर वो नहीं आ पा रहे पाकिस्तान, तो कम्युनिकेशन के लिए या कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा जहां पर करेंसी एक्सचेंज हो सके उनके लिए कुछ? Again, you see, this is not a problem at all. हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इतने अच्छे अच्छे अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू हमें रेमिटेंसेस आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब भी कोई ओकेजन आता है, बकरीद आती है, ईद आती है, तो वो डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आप देखिए, ये दैट इज द वे टू कैलकुलेट के वो वाला पैसा जो उनका यहाँ पड़ा है और यहाँ नहीं आ पा रहे, उसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। और कोई मोडालिटी जरूर फ्रेमवर्क वर्कआउट होगा कि किस तरह वो फिगर्स अपने कोट करके उन पैसों को रिफंड कर सकते हैं। एटलीस्ट जो हमारा रेवेन्यू टारगेट्स है या जो भी वो पैसों की रिफंड के टारगेट है, उसमें उनका अमाउंट एमोटाइज किया जा सकता है, वो उसके फिगर्स आ सकते हैं।
और उसका प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है कि कब वो ओरिजिनल शेप में वापस आएंगे। जहां तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, अगर वो उसमें कैलकुलेशन में ऐड हो जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ मिलियंस और बिलियंस के वापस आने की, उसके फिगर्स में वो अच्छा वर्कआउट हो जाएगा।